हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025। आप सभी को क्लियर है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल साथ में बताया जाता है। जैसे क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस है क्वांटिटी ऑफ वाटर टेकन फॉर प्रिपेयरिंग क्वथ फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स हैविंग मीडियम हार्डनेस इज, यानी कि मध्यम कठोरता वाले अवयव से क्वथ तैयार करने के लिए पानी की मात्रा ली जाती है। ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चंस को, क्योंकि जितने भी डोज टाइप क्वेश्चंस होंगे, पेशेंट्स को कब दवाई देनी है, कितने टाइम देनी है और उसकी डोज यानी कि मात्रा कितना कितना रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर डायरेक्ट पूछने वाला है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, मध्यम कठोरता वाले अवयव से क्वथ तैयार करने के लिए जो पानी की मात्रा है, जो पानी की क्वांटिटी है, वो हमें कितना रखना पड़ेगा? वो हमें रखना पड़ेगा 8 गुना। यानी कि इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आप सभी अपडेटेड वर्जन में सब कुछ लेना चाहते हैं आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए, जीके वीडियो कोर्स इसमें आपको मिल रहा है। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स के अंडर जो इस लाइन के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एनहेंस नॉलेज है, जो अब तक ना जाने कितने टेस्ट आपके क्वालिफाई करवा चुके हैं, इसके लिए कंप्लीट आयुर्वेदिक एमसीक्यूज इसमें आपको मिल रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज इसमें आपको मिल जाएगा। अदर स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक के प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और मॉडल पेपर के साथ बेस्ट एडिशंस आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड, और साथ में स्पेशल एडिशंस भी आपको मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, क्या ये सब कुछ पढ़ने के बाद, देखने के बाद क्या एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक आपके मॉक टेस्ट अधूरे हैं, शॉर्ट टेस्ट अधूरे हैं, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली मंथली टेस्ट, आपका एक भी टेस्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे टेस्ट आप कहां पे प्राप्त कर सकते हैं? इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करिए, और ये सारा का सारा एडिशंस आप आयुर्वेदिक का स्पेशल एक्सपर्ट्स के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर व्हाट्सएप कर लेना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स टू हार्नेस नॉलेज इज। देखिए, ज्ञान काम में लाने का स्रोत है, यानी कि श्रम, कर्म, ध्यान या फिर प्रयत्न। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ज्ञान काम में लाने का स्रोत है, यानी कि सोर्स टू हार्नेस नॉलेज इज। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशंस की बात करते हैं, तो याद रख लेना ज्ञान काम में लाने का एक सबसे बेस्ट जो सोर्सेज है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, सत्व का विशिष्ट गुण है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से मैं रिटर्न में चैलेंज कर सकता हूं कि एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, यहां पर बात हो रही है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सत्व इस। क्या ये मोहात्मक, सुखात्मक, दुखात्मक या फिर क्रियात्मक? देखिए, इन क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड्स, मैं सिंपल से आपको एक चीज यहां पर क्लियर करवा देता हूं, जो एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने वाला है सत्व से। ठीक है, सत्व होता क्या है, पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गतिविधियों और जितना भी रूट्स है, ठीक है, जड़ता के बीच जो बैलेंस है, जो संतुलन है, ठीक है, जैसे आपका प्रसन्नता, शांति, आत्मीयता, ध्यान, संतोष, देखभाल। ठीक है, ये क्या है आपके? ये सत्व के की फैक्ट है, की वर्ड्स है, आप इनसे पहचान कर सकते हैं सत्व के। ठीक है, मैंने कौन कौन से वर्ड्स यूज किए सत्व में, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए, नोट डाउन करिए अभी। फ्रेंड्स, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सत्व की डेफिनेशंस की। ठीक है, गतिविधि और जड़ता के बीच संतुलन है, जैसे प्रसन्नता, शांति, आत्मीयता, ध्यान, संतोष और देखभाल। ये कीवर्ड्स है, याद रख लेना सत्व के। और तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, मोहात्मक, सुखात्मक, दुखात्मक या फिर क्रियात्मक? देखिए, सुखात्मक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया था सत्व का कि गतिविधि और जड़ता के बीच संतुलन है, जैसे प्रसन्नता। प्रसन्नता से आपने आइडेंटिफाई कर लिया सुखात्मक। क्लियर है? प्रसन्नता, शांति, आत्मीयता, ध्यान, संतोष, देखभाल, ये किसके कीवर्ड्स हैं? ये आपके कीवर्ड्स हैं सत्व के। ठीक है, तो चलिए मॉडिफाइड करते हैं इस क्वेश्चन को और ज्यादा। एग्जामिनर आपसे भी ज्यादा क्लेवर है। अगर उसने पूछ लिया कि तामस का बता दो जी, ठीक है, कि तामस का बता दो, फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नोट डाउन करिए साथ में। फ्रेंड्स, कम सक्रिय अवस्था है। तामस क्या है? कम सक्रिय अवस्था है, जो आलसी, भ्रमित, स्वामित्व, सुस्त और लालची अज्ञान है। ठीक है, कौन से वर्ड यूज किए साथ में नोट डाउन करिए। तामस में कम सक्रिय अवस्था है, जो आलसी, भ्रमित, स्वामित्व, सुस्त, लालची और साथ में अज्ञान।
ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके तामस में आते हैं। तो आप राजस का बता दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे भी ज्यादा क्लेवर पूछ लेगा। फ्रेंड्स, राजस में राजस अवस्था है जो अति सक्रिय होती है, जैसे बेचैन, काम में डूबे रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, आत्म केंद्रित, उपलब्धि, ठीक है, कोई भी उपलब्धि हासिल करने वाला, आक्रामक, ठीक है, बेचैन, महत्वाकांक्षी, यानी कि एक्स्ट्रावर्टेड जो माइंड है, ठीक है, एक्स्ट्रोवर्टेड जो माइंड है वो आपका राजस में है। ठीक है, तो देखिए ये की फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैंने तामस की बात की, सत्व की बात की और राजस की बात कर ली है। ठीक है, और ये किसके प्रकार है? तीनों ही, ये तीनों ही त्रिगुण प्रकृति के प्रकार हैं। किसके हैं जी? त्रिगुण प्रकृति के प्रकार है, सत्व, राजस और तामस। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। तो त्रिगुण बता दो फिर। त्रिगुण क्या होता है? प्रकृति के गुण है, ब्रह्मांड, चेतना, प्रकृति। ठीक है, याद रखना, आयुर्वेदिक में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना याद रखो सत्व, राजस, तामस का, कि इनको तीन मानस, दोष, ओटी, मानसिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सुखात्मक। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, ज्ञानेंद्र और कामेंद्रियां हैं, क्या ये हृदय है, मस्तिष्क है, मन है या फिर चक्षु है? बताइए, ज्ञानेंद्र और कामेंद्रियां, जल्दी से बताइए, जल्दी से। फ्रेंड्स, ऑप्शन में सी अगर आपने क्लिक किया तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे राजस प्रकृति के प्रकार। देखिए, अब देखिए इसका सही आंसर, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राजस प्रकृति के प्रकार हैं, क्या ये 2 है, 3 है, 5 है या फिर 6 है? राजस के, राजस के जल्दी से बताइए, राजस के जल्दी से बताइए, राजस के। मैंने अभी आपको क्या कहा था? राजस की डेफिनेशन क्या दी थी कि राजस वो अवस्था है जो अति सक्रिय होती है, जैसे आपका बेचैन हो गया, काम में डूबे रहने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है, आपका आत्म केंद्रित हो गया, ठीक है, आपका उपलब्धि हासिल करने वाला कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, आपका महत्वाकांक्षी, ठीक है, ठीक है, तो कुछ इसके टाइप्स हैं। ठीक है, ये बस आपको याद रखना कि राजस की जब भी बात होगी, एक्सट्रोवर्टेड जो भी माइंड्स हैं वो आपका राजस में है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इस प्रकृति के व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। देखिए, एग्जामिनर ने कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया था कि पर्सन ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर, प्रकृति जनरली रिमेन्स हेल्दी। इस प्रकृति के व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। किस टाइप के? क्या बात वाले, साम वाले, कफ वाले या फिर पित्त वाले? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। साम वाले, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकृति के जो व्यक्ति है, ठीक है, वो सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर बोधक कफ का अधिष्ठान है, क्या है? क्या ये उदर, श्रवणेंद्रिय, रसेंद्रिय या फिर कांत? फ्रेंड्स, रसेंद्रिय का हमने काफी अच्छा की फैक्ट पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा चीजों को। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर अभी तक भी आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, आयुर्वेदिक का पता नहीं लग रहा है कि कौन क्या चीजें स्किप करें, क्या चीजें रीड करें, किन क्वेश्चंस के ऊपर हाथ डालें, कौन कौन से अपडेटेड वर्जन है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, अपडेटेड टॉपिक क्या चल रहा है, अपडेटेड टॉपिक का सब टॉपिक, हाईलाइटेड की फैक्ट क्वेश्चंस किस टाइप का आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, एक बार। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, शालेश शक कफ किसमें उपयोगी है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए सर, बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए, शालेशक कफ किसमें उपयोगी है? संधि, शाखा, कोष्ठ या फिर मुख? जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। अगर आपने संधि ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, तो वेल डन। फ्रेंड्स, आपको आयुर्वेदिक में सिर्फ 13 टॉपिक्स ऐसे हैं, सिर्फ 13 टॉपिक्स मैं रिटर्न में कह सकता हूं, अगर आपने पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन 13 टॉपिक आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, आपको अपडेटेड पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना इनके लिए। ठीक है, लाइफ बन जाएगी, मैं आपको लिखित में आपको चैलेंज कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, मधुरादि की संख्या है, क्या ये 3, 5, 6 या फिर 7? जल्दी से देखिए, मधुरादि की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, मधुरादि की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अभी तक इसके टाइप्स नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे हम अगर अपडेटेड बनेगा क्वेश्चन तो बता दूंगा आपको मैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार कर्म पुरुष में गुणों की संख्या है। देखिए सुश्रुत से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमेशा ही अपडेटेड होगा, जितना मर्जी पढ़ लो आप, लेकिन अपडेटेड ही आएगा। ठीक है, बताइए 18, 24, 21, 16, जल्दी से बताइए सुश्रुत के अनुसार कर्म पुरुष में गुणों की संख्या कितनी है? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए कितनी है जी? 16 है। याद रख लो इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट याद करो इस क्वेश्चन को, 16 है। सुश्रुत के अनुसार कर्म पुरुष में गुणों की जो संख्या है वो 16 है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, दोष धातु मल मूलम ही डैश वाक्य पूर्ण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चन है, और यहां पर न्यूज़पेपर में भी क्वेश्चन हाईलाइट हुआ था, और साथ में ये अदर स्टेट में आयुर्वेदिक के एग्जाम में एग्जामिनर ने डायरेक्ट पूछे, जैसे राजस्थान के एग्जाम में पूछा है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे। ठीक है, इन दोनों स्टेट्स में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोष धातु मल मूलम ही डैश बाकी हमने पूरा करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शरीरम। ठीक है, अगर सही से चूज किया तो वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, खुराक निर्भर करती है, डोज डिपेंड्स अपॉन, बताइए जल्दी से, रोगी की सामर्थ्य पर, रोग की सामर्थ्य पर, रोगी की प्रकृति पर, या फिर ये सभी? जल्दी से बताइए, और ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए खुराक निर्भर करती है, रोगी की सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है, रोग की सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है, रोग की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, और ये सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे, व्हीकल ऑफ विच प्रॉपर्टी इज यूजफुल इन बातिक विकार। जल्दी से बताना है, बातिक विकार में उपयोगी है, किस गुण का माध्यम बातिक विकार में उपयोगी है? रुक्ष मधुर, रुक्ष उषान, मधुर शीट, या फिर स्निग्ध उषान? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्निग्ध उषान जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किस गुण का माध्यम बातिक विकार में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर, पारिगर्भिक किसकी बीमारी है? गर्भवती स्त्री की, महिला की, बच्चों की, या फिर वृद्ध व्यक्तियों की? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, ये वैसे बच्चों की बीमारी है। ठीक है, जो गर्भवती महिला का दूध पीने से होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बच्चों की। ठीक है, पारिगर्भिक किसकी बीमारी है? बच्चों की बीमारी है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, कौन सा पंच मृतिका का अवयव नहीं है? बॉम्बे की मिट्टी एंड चूर्ण, नमक, या फिर कापारध? जल्दी से बताइए कौन सा पंच मृतिका का अवयव नहीं है? जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कापारध जो है दोस्तों वो आपका अवयव नहीं है पंच मृतिका का, जबकि बाकी बॉम्बे की मिट्टी है, एंड चूर्ण है, और नमक, ये तीनों ही इसका रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं है। आयुर्वेदा इज उपवेदा ऑफ, आयुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, या फिर सामवेद का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो सभी को आना चाहिए। जल्दी से क्विक 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 फास्ट। अथर्ववेद, वेल डन, सभी का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आयुर्वेदिक की स्टडी ही अधूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, वायु दोष का संचय होता है बसंत में, वर्षा में, ग्रीष्म में, या फिर शीत में? जल्दी से बताइए, वायु दोष का संचय होता है कहाँ होता है? जल्दी से देखिए ग्रीष्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि समर, वायु दोष का संचय होता है समर में। ठीक है, अब आपने करना क्या है? सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर आपको हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एडिशन अच्छे से रीड कर लेना, और ये सारी चीजें आपको एक्सपर्ट्स के अंडर मिल रही हैं, जो इस लाइन के एक्सपर्ट्स हैं, जिनका करवाया हुआ आज तक एग्जाम में आया है, और जिन्होंने ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स के एग्जाम भी पास करवाए हैं, बिल्कुल अच्छी नॉलेज के साथ। जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, जब आपके पास यहाँ पर एनहेंस नॉलेज होगी, उस नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज करना ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।